वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस सॉरी फॉर दैट कि मैं आजकल वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए। इसका एक रीज़न है कि अब मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ चुका हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आजकल वीडियोस इसीलिए हम नहीं बना पा रहा था मैं क्योंकि वहाँ पे मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा था अनअकैडमी के साथ मिल करके, तो लेकिन अब थोड़ा काम सही हो चुका है, तो अब मैं दोबारा से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट करता जाऊँगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अगर आपको अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना है तो प्ले स्टोर पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे रवि कुमार लिख करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, इससे कुछ मेरी फ्री वीडियोस हैं इंग्लिश की, वो आप देख सकते हैं कभी भी, ठीक है, ऑनलाइन। और अगर आपको पूरा मेरा इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है, उसको दे करके आप पूरा पेड कोर्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट चाहिए मेरे पेड कोर्स पर, तो आपको मेरा रेफरल कोड डालना पड़ेगा। वो रेफरल कोड ये है GSP रवि कुमार 10 5436। ये अगर आप रेफरल कोड उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, कि अगर आप CTET, सुपर टेट या DSSB DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक अल्टीमेट बैच स्टार्ट होने वाला है 9 अगस्त 2020 से। इसके अंदर 5 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये अलग अलग 5 फैकल्टीज हैं जो आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और GS पूरा कवर करवाने वाली है। अब इसके अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, इसके अंदर ये होने वाला है, अगर आप किसी एक कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको सारे जितने भी टीचिंग के कोर्सेज होते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पूरे 1 साल के लिए। और अगर आप पेमेंट पर मंथ देना चाहते हैं तो ये देखिए पेमेंट का स्ट्रक्चर है, तो इस हिसाब से आप पेमेंट अपनी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो अभी जाइए अनअकैडमी प्लस पे और एनरोल कीजिए। और अगर उस पूरे कोर्स पर मतलब जो DSSB का कोर्स है उस पर अगर आप कुछ डिस्काउंट चाहते हैं 10% का, तो आपको वहाँ पे गेट सक्सेस पॉइंट, ये रेफरल कोड है, वहाँ पे डालना पड़ेगा, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए। अब चलते हैं हम आगे अपनी वीडियो। सो गाइस चलिए, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि एडवांस टेंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए सब चीज़ें लिखी हुई है, तैयार की हुई है। देखिए ये एडवांस टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले टॉपिक से। मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन एक छोटा सा पार्ट है एडवांस टेंस का। इधर देखिए, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं लाइफ में जो कि कभी चेंज नहीं होते हैं ना, और अगर चेंज नहीं होते तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया जाता है, ठीक है। अब कैसे, इधर देखिए, जैसे कभी भी आप अगर हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे होगे, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, इधर देखिए हैबिट, इसके अंदर हैबिट छुपा हुआ है। हैबिचुअल के अंदर क्या है, हैबिट। और हैबिट मतलब क्या होती है, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी डेली की आदतें हैं, अगर आप वो डेली करते हैं ऑब्वियसली है, तब वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। और कोई भी टेंस यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, कुछ भी यूज ना करें। यू हैव टू ओनली यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा अभी मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। उससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कभी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं भाई, ब्रह्मांड की कुछ सच्चाइयाँ हैं जिससे नकारा नहीं जा सकता, क्लियर। जैसे कि सूरज है ना, कहाँ से उगता है ये आपको पता ही होगा, कहाँ ढलता है, ठीक है। और पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। जहाज जो है पानी का जहाज पानी में चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे सत्य हैं। और ईमानदारी, कभी मतलब ईमानदारी बहुत एक सही पॉलिसी है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस लाइफ में जो हमेशा सत्य दर्शाते हैं, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, क्लियर। अब इधर देखिए, फिक्स प्लान। लाइफ में कुछ फिक्स प्लान होते हैं कि अगर आपने फिक्स कर लिया ना तो वो पक्का होगा ही होगा, क्लियर। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे आज मुझे कहीं मीटिंग में जाना है तो मुझे जाना ही है उस मीटिंग में। ऐसा नहीं मैं उसे डिले कर दूंगा, अगर मैंने डिले किया तो कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा, क्लियर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। फोर्थ पॉइंट इज हिस्टोरिकल फैक्ट। इधर देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट में क्या होता है, जब कभी भी आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, है ना, जैसे कि मैं हूँ और जैसे कोई बच्चा है, अगर मैं उसे बताऊं हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कि अकबर ने ये किया, वो किया है ना, राम जी ने क्या किया रामायण के अंदर, महाभारत में क्या क्या चीज़ें हुई XYZ, तो वहाँ पे भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करना है। हालांकि वो चीज़ें बीत चुकी है,
पास्ट हो चुका है सब चीजें, लेकिन नहीं, उन चीजों को जीवंत रखने के लिए, जीवंत मीन्स मतलब आगे तक लाइफ में जीवंत रखने के लिए, उसे लॉन्ग लिविंग रखने के लिए हमें उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगा अच्छे से। न्यूज़पेपर हेडलाइन, भाई आप सोचिए जैसे आज रात कुछ घटना घटी बहुत बड़ी इंडिया के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि कल वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पे होगा, एकदम सबसे पहले फ्रंट पे वो ही न्यूज़ होगी। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हेडलाइन जो बोल्ड मतलब वर्ड्स में लिखे होते हैं ना, बोल्ड वर्ड्स में, तो उनको बोलते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो जब कभी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन का यूज़ किया जाएगा तब आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। हालांकि वो बीत चुका है पहले, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री, जैसे स्पोर्ट्स कमेंट्री कर रहा हूँ मैं, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके अंदर अगर मैं कमेंट्री करूँगा तो याद रखना उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करूँगा मैं, मतलब बताऊँगा, क्लियर, ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अभी मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। 7th पॉइंट इज मूवी, ड्रामा, सीरियल। कभी भी आप मूवी के बारे में किसी को बताना चाहते हैं कि भाई मैंने ये मूवी देखी, उसके अंदर ये हुआ वो हुआ, है ना, लड़ाइयाँ हुई, फाइट हुई, जो भी XYZ, तो उसको आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना है। क्योंकि कभी भी जैसे आप स्पीकिंग करते हैं तो मूवीज़ को, सीरियल को या ड्रामा कोई चल रहा है तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वे किया जाता है, नॉट इन पास्ट, ठीक है, ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑथर की स्टेटमेंट, ऑथर्स स्टेटमेंट मतलब कोई ऑथर होता है जिसने कोई बुक लिखी है, उसके अंदर कोई कोटेशन होता है या कोई स्टेटमेंट अगर उसने दे दी है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। व्हेन और व्हेनेवर, ये देखिए व्हेन और व्हेनेवर, जब आप सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हेन से करते हैं या व्हेनेवर, तो आप 100% पता क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि whenever you are watching TV, ऐसे बोलते हैं, वो गलत है। whenever you watch TV, ये सही सेंटेंस है, क्लियर। अभी मैं बताऊंगा क्यों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम क्या होता है, जब एक्सक्लेम मतलब किसी चीज में आप सरप्राइज हो जाते हैं ना, ओ वाओ ऐसा कुछ है ना, सरप्राइज के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे। प्रोवर्ब या कोटेशन, प्रोवर्ब क्या होती है, मुहावरे। लाइफ में बहुत सारे मुहावरे होते हैं, आपको पता ही है ना, जैसे लालच बुरी बला है, या बहुत सारे है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी अभी मैं बताने वाला हूँ। और कभी कोटेशन की बात होती है ना, कोई कोटेशन की बात हो रही है ना, आपको पता है मोटिवेशनल कोई कोटेशन मिल जाता है, तो वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अब ये 11 पॉइंट्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, APJ अब्दुल कलाम सेड ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप इज द थिंग which does not let you sleep। अब इसका मतलब क्या है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट दिस कोटेशन, इस कोटेशन को हर व्यक्ति जानता है इंडिया का, कि भाई APJ अब्दुल कलाम ने मतलब अपनी बुक्स वगैरह में ये लिखा हुआ है, और ये मोटिवेशनल कोट्स भी है कि भाई सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने एक्चुअल में वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक ये पता ही होगा। अब देखिए इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन ये है पूरा, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, और लास्ट इज डी नो एरर। तो इसके अंदर आपको अब ये बताना है कि किस पार्ट में एरर दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आपका आंसर नो एरर है। अब मैं बताता हूँ, इधर देखिए, सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ ड्रीम्स आ रहे हैं तो ड्रीम्स के साथ आर लगा देंगे कि भाई ये गलती है, ड्रीम्स आर नॉट होना चाहिए, या ड्रीम इज नॉट होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, और आप लगा देंगे आंसर बी, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखना, डी आंसर सही नहीं है, डी में कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि ड्रीम्स तो प्लूरल फॉर्म हो गई, प्लूरल के साथ आर आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे याद रखना, APJ अब्दुल कलाम ने जो ड्रीम्स है ना, दुनिया में सभी के ड्रीम्स को एक ड्रीम माना है। दोबारा सुनो, अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं सभी के, है ना, व्यक्तियों के अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन उन सभी ड्रीम्स को एक माना है। क्योंकि आप सोचो ना, ये कोटेशन ही तो एक टाइप से, एक कोटेशन हो सकती है या ऑथर की स्टेटमेंट भी हो सकती है, क्लियर। अब ये तो सेंटेंस सही है, तो गलती कहाँ है, इधर देखिए। अब मैंने बताया जब कभी भी प्रोवर्ब या कोटेशन आ जाती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, या कोई ऑथर की स्टेटमेंट। तो इधर देखिए APJ अब्दुल कलाम सैड नहीं आएगा, सैड की जगह आपको लगाना चाहिए सेज। क्यों? अब कुछ लोग बोलेंगे कि APJ अब्दुल कलाम कहते हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि वो तो अब रहे नहीं, ही इज नो मोर, ठीक है, अब तो वो है ही नहीं, APJ अब्दुल कलाम तो जिंदा ही नहीं है, वो तो मर चुके हैं, तो सेज क्यों लगा रहे हैं? सैड होना चाहिए ना कि उन्होंने पहले बात कह दी है, तो नहीं, याद रखना। क्योंकि आप ये बताओ, ये जो पूरा कोटेशन है, क्या ये जिंदगी भर कभी चेंज हो सकता है? नहीं, जब तक हमारा अस्तित्व है, मानव का अस्तित्व है, तब तक तो ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता।
ये कोटेशन का मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता। आप, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे, वो भी इस मतलब इस कोटेशन को याद रखेंगे जिंदगी भर। तो याद रखना, इसको हमें जीवंत बना के रखना है, आगे तक ले जाना है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम सेज, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, और ये पूरा कोटेशन क्लियर हुआ। इसलिए आपको सैड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, हालांकि वो जिंदा है या नहीं है, इट डजंट मैटर। तो ये एक ऑथर भी है, आपको पता है, बुक्स वगैरह भी लिखी है। बाकी सेंटेंस पूरा सही है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ सो दैट मैं चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब ये 11 पॉइंट्स आएंगे तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आता है इधर देख लीजिए। आप लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, या आईईएस लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस किस चीज़ के लिए आती है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे। और ये वाला फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट कब यूज करते हैं आप, ही, शी, इट और नेम। आप सभी को आई थिंक ये चीजें पता होंगी। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अब देखते हैं। इंडिया विन द T20 मैच बाय 6 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक मैं मान के चल रहा हूं कि आज इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच है, फाइनल मैच है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि इंडिया जीत गई, तो आप खुद बताओ कि वो इनमें से क्या होगा। वो होगा इसके अंदर न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अगले दिन ही वो न्यूज़पेपर की सबसे फ्रंट पेज पे वो न्यूज़ आई होगी। अब इधर देखिए, जब मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन जब कभी भी आएगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो इधर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। इधर देखिए इंडिया विन, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंडिया, अच्छा पहली बात तो वहाँ जो गड़बड़ होगी वहाँ पे ये दे रखी होगी एग्जाम के अंदर इंडिया वॉन। हालांकि वो जीत गई है, इंडिया जीत गई है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि ये पास्ट को डिस्प्ले करता है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो अब क्या ये सेंटेंस सही है, क्या आपको विल लगाना है या विंस लगाना है? अब मैं इसका थोड़ा सा रूल क्लियर कर देता हूँ, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इधर देखिए इंडिया क्या है, इधर देखिए इंडिया पूरी एक कंट्री है। अगर एक कंट्री के बारे में बात की जा रही होगी तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, विंस। इंडिया विंस दी T20 मैच बाय 6 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। क्लियर। अगर इंडिया में सभी प्लेयर्स की बात हो रही है, इधर देखिए कितने 11 प्लेयर्स होते हैं, इंडिया के 11 प्लेयर होते हैं। अगर उन 11 प्लेयरों की बात की जाए, प्लेयर्स की बात की जाए कि भाई वो सभी 11 के 11 उन्होंने T20 मैच जीत लिया है, तो इधर देखिए तब आप लगाएंगे विन। अरे भाई अब जो इंडिया की बात हो रही है ना, जब यहाँ पे विन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सभी प्लेयर्स के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक टीम है और टीम के 11 सदस्य अलग अलग। क्लियर हुआ? तो ये दोनों सेंटेंस ही सही होंगे, विंस या विन आप लगा सकते हैं, अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट एक सेंटेंस है ये, एट लास्ट राम डैश रावण इन रामायणा। और आपके 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है, किल्ड, किल्स या हैज किल्ड। एक और लो, इज किलिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब इधर देखिए, जब कभी भी आप इधर देखिए एट लास्ट, अंत में राम ने रावण को मार दिया, यही कहना चाहते हैं रामायण के अंदर। तो याद रखना, अगर आप ये सेंटेंस किसी को बता रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हिस्टोरिकल फैक्ट। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है या नहीं है? आप, आपके बच्चे, बच्चों के भी बच्चे और आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी हो वो इन लेसन्स को पढ़ेगी या नहीं, मतलब इन चीज़ों को पढ़ेगी, रामायण देखेगी, और रामायण में ये भी पता चलेगा उन्हें कि राम ने अंत में रावण को मार दिया। ठीक है, हालांकि मार दिया है लेकिन तब पास्ट नहीं आएगा, तब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, क्योंकि ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, सत्य है जो चेंज नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ यूज करना है, किल्ड यूज नहीं करना है, किल्स आंसर सही है। एट लास्ट राम किल्स रावण इन रामायणा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन दिस मूवी, कोई मूवी होगी, माई ब्रदर इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। मेरा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस मूवी के अंदर। फिर से गड़बड़, क्योंकि देखिए अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ ये सेंटेंस, तो ये क्या हो गया, एक मूवी के बारे में बात हो रही है,
तो अभी मैंने बताया, अगर आप मूवी के बारे में अगर किसी को बताना चाहते हैं, सीरियल के बारे में, ड्रामा चल रहा है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आपको अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। सो हो जाएगा इन दिस मूवी माई ब्रदर प्लेइंग, नहीं हो जाएगा प्लेज, क्या हो जाएगा प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। हालांकि बोलोगे आप निभा रहा है, बनेगा कैसे, निभाता है, प्लीज। चलिए, युवराज सिंह पास द बॉल एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। सबसे पहले गड़बड़ तो यहाँ ये हो गई, यहाँ पे आपने पास्ट यूज करके है और यहाँ प्रेजेंट यूज करके, तो गड़बड़ तो है ही। अब सुनिए, जैसे कि आप लाइव मैच देख रहे हैं और मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ, क्लियर, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ कि युवराज सिंह इज चेजिंग द बॉल, मतलब उसका पीछा कर रहे हैं, भाग रहे हैं बॉल के पीछे, तो इज चेजिंग द बॉल नहीं होगा। मैं क्या बोलूँगा, उस टाइम कमेंट्री कर रहा हूँ मैं, कमेंटेटर हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा युवराज सिंह चेजेस द बॉल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाना है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स कमेंट्री। तो जब स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात आएगी तो वहां पे भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। युवराज सिंह पासेस, क्या हो जाएगा, पासेस द बॉल एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, क्लियर, पास करते हैं और वो थ्रो भी करते हैं उसी टाइम, इस टाइप से। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग चाइना नेक्स्ट मंथ, क्लियर। अभी तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है कहाँ पे नेक्स्ट मंथ कहाँ करने वाले, चाइना में विजिट करने वाले। अब आपको पता चल गया नेक्स्ट मंथ आ गया, जो नेक्स्ट मंथ क्या है, फिक्स्ड है। आप ये बताओ, ये जो प्राइम मिनिस्टर है क्या ये अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, नहीं। ऑलरेडी एक दो 6 महीने पहले इनकी सब चीज़ें प्लान हो चुकी होती है कि भाई आपको इस दिन यहाँ जाना है, आपको यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, और वो याद रखना रेयर चांस होता है कि वो चीज़ कैंसिल हो जाए। तो आप ये बताओ कि भाई नेक्स्ट मंथ अगर चाइना जाना है प्राइम मिनिस्टर को, तो ये क्या एक फिक्स प्लान है या नहीं, एक परमानेंट, सॉरी परमानेंट तो नहीं, फिक्स प्लान ही है, फिक्स प्रोग्राम है कि फिक्स है ये ऑलरेडी। अब जब उसे भाई प्राइम मिनिस्टर को जाना ही है, तो यहाँ पे इस विजिटिंग क्यों आ रहा है, इस विजिटिंग नहीं आएगा। इधर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर क्या आना चाहिए, विजिट्स, क्यों, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस और, कल मैं मुंबई जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई शैल या विल लगाएंगे, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, वो सेंटेंस गलत है। अगर वो फिक्स है कि भाई आपको जाना ही जाना है, तो आप लगाएंगे आई गो टू मुंबई टुमारो। लेकिन अगर फिक्स नहीं है, इधर देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर का जाना फिक्स नहीं होता, मतलब जा भी सकते नहीं भी जा सकते, तो उस सेंस में वो सही है। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, ये कर सकते हैं, है ना, इस तो आएगा ही नहीं, क्लियर। लेकिन अभी क्या है, चीज़ें फिक्स है, तो इधर आएगा विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। चलिए नेक्स्ट, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 PM टुमारो, कल 2 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए, जो मीटिंग है उससे आप पोस्टपोन तो कर ही नहीं सकते, अगर पोस्टपोन कर देंगे, इतनी बड़ी मीटिंग होती है ऑफिस वगैरह की, अगर आप पोस्टपोन कर देंगे तो आपको ही कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब जब भाई ये फिक्स है, इधर देखो, जब ये चीज़ फिक्स है कि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी हमारी मीटिंग, फिक्स है ना, कोई अनफिक्स तो है ही नहीं, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, विल को हटा देना है, क्योंकि द मीटिंग स्टार्ट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 PM टुमारो, ये एकदम सही सेंटेंस है, क्लियर, क्योंकि ये फिक्स है। अगर आप इसे अनफिक्स बनाएंगे कि भाई हो भी या ना भी हो, तब उस सेंस में विल का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो, तो इसके अंदर इधर देखिए मैंने विल लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स नहीं है, शायद मैं छुट्टी भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई टीच यू टुमारो, आई टीच यू टुमारो, इसका मतलब मैं ज़रूर, फिक्स है वो प्लान, मैं ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, 2 and 2 इज बिकमिंग 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये इज बिकमिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इधर देखिए ये क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई 2 और 2 4 ही तो होते हैं, 2 और 2 6 तो हो नहीं सकते, या 2 और 2 22 भी नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि यहाँ एडिशन की बात हो रही है। वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उस चीज़ में कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, और अगर 2 और 2 देखें तो 22 मतलब 22 भी बनता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 + 2 इज बिकमिंग 4 नहीं, तो इधर देखिए इसको भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बिकम्स 4, क्या हो जाएगा, बिकम्स 4। द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, अब इधर देखिए भाई ये क्या है, सन जो है उसे डेली निकलना ही है ईस्ट से, आपको पता ही है, जब ईस्ट से निकलना ही है तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। द सन हैज भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या जाएगा, राइजेस,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्लियर, निकलता है उस चीज के लिए, क्लियर हुआ। चलिए, लायंस आर लिविंग इन डेन, गलत, क्योंकि भाई लायंस कहाँ रहते हैं, डेन में। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि लायंस जंगल में रहते हैं, अरे भाई जंगल में नहीं रहते, अगर जंगल में रहेंगे ना तो आप भी तो जंगल घूमने जाते हैं, तो सोचो क्या हो जाएगा, और बाकी जितने भी जानवर हैं वो भी सब भागने लग जाएंगे। तो जंगल में नहीं रहते वो, डेन मतलब गुफा बनी होती है उनकी, गुफा में रहते हैं वो। कहाँ रहते हैं, गुफा में। तो जब गुफा में रहते हैं तो यहाँ रहने की बात करें, रहते हैं ना कि रह रहे हैं। अरे भाई वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन रहते हैं आपको किसी को बताना है बच्चों को कि लायंस गुफा में रहते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, लायंस लिव इन डेन, क्या बोलेंगे आप, लायंस लिव इन डेन, क्लियर। जैसे आप बोलेंगे मंकीज लिव इन ट्रीज, मंकीज लिव इन ट्रीज, क्योंकि देखो ट्री उनका घर होता है। तो आप ये मत बोलना मंकीज लिव ऑन ट्रीज, गलत हो जाएगा, इन ट्रीज आएगा। द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर से गड़बड़। वाटर क्या है, जो बॉयल होता है आपको पता है 100 डिग्री पे बॉयल होता है और 0 डिग्री पे जमना ही स्टार्ट हो जाता है। अभी तक देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वाटर जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ऐसा होता ही नहीं है। 100 डिग्री पे उबलने लग जाता है अगर उसका टेम्परेचर 100 हो जाता है तो। अब देखिए यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, बॉइलिंग नहीं, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सभी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सभी सेंटेंसेस, लेकिन आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा उसे। चलिए, आवर टीचर सेज, हमारे टीचर कहते हैं, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, फिर से गड़बड़ हो गई। हमारे टीचर बताते हैं कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। और सॉरी, इसके हिसाब से थी, तो भाई थी थोड़ी ना, मतलब ऑनेस्टी तो अभी भी अच्छी पॉलिसी है। ऐसा तो है नहीं कि बस वो पहले ही थी अब अच्छे लोग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दुनिया में अब ऑनेस्ट लोग मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब ऑनेस्ट लोग हैं तो वहाँ ऑनेस्टी भी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं, ये सिंपल टेंस में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है प्रोवर्ब भी है और एक कोटेशन भी है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारे टीचर बताते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है। People who are living in glass houses should not throw stones at others. Very very important. ये देखिए एक प्रोवर्ब की बात कर रहे हैं आप। प्रोवर्ब ये होता है कि ऐसे बोलते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, वो यही सेंटेंस है, प्रोवर्ब है, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है रियल लाइफ में, इसका मतलब ये होता है अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो औरों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अभी तो देखिए पीपल हु लिव, इधर देखिए हु आर लिविंग नहीं, पीपल हु लिव, इन दोनों को काट करके आप कर देंगे लिव। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, क्लियर। चलिए, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लास्ट बात करते हैं, व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट, जब कभी भी आप बाहर जाते हो या जा रहे हो, जाते हो, डोंट फॉरगेट टू टेक अम्ब्रेला विथ यू। देखिए व्हेन एवर आगे मैंने बताया था कि जब कभी भी व्हेन एवर या व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, तो इसे कट करके आपको व्हेन एवर यू गो आउट, बस। चलिए, एक है हेयर शी गोज, हेयर शी गोज, इधर देखिए इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें एक्सक्लेम किया हो, देखो वो आ रही है ना, इस टाइप से बोलना चाहते हो, देखो वो आ रही है या देखो वो आती है, इस टाइप के सेंटेंस को ना एक्सक्लेम कर दिया आपने, एकदम चौंक गए हो, सरप्राइज हो गए, उस चीज के लिए होता है हेयर शी गोज, देखो वो वहां जाती है, ठीक है, देखो वो वहां जाती है, इस टाइप के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस में, अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, आपको पहले लगाना होता है हेयर या देयर, इन दोनों में से एक चीज, ठीक है, प्लस आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर आपको लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस, मतलब यही वाला रूल, तो बस आपको ये यूज करना है, ठीक है। अभी तो देखिए, लेकिन इसके अंदर कभी कभार ये भी चेंज, देयर गोज द बस, है ना, इसमें ये भी चेंज हो जाता है कभी कभार कि हेयर और देयर के साथ वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चले जाता है, ये भी रूल बनता है। ये देखिए देयर कम्स द बस, देयर कम्स द बस, देयर कम्स द बस, ये लो बस, मतलब बस यहाँ आती है, ठीक है, इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हेयर कम्स द पेरी पेरी चिकन, है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहां पे बोलना चाहते हैं
ये लो पेरी पेरी चिकन है ना, पेरी पेरी चिकन खाते हैं, चिकन आ चुका है ना, तो उसके लिए बोलेंगे हेयर कम्स द पेरी पेरी चिकन। ये लो हमारा चिकन आ गया है, आपने ऑर्डर किया होगा उस चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, हेयर कम्स द पेरी पेरी चिकन। अच्छा यहाँ पे मैंने बता दिया ये वाला रूल, हेयर या देयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी फॉर दैट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या नहीं सभी के अंदर, सॉरी फॉर दैट, इसमें सभी के अंदर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या प्लस एस या ई एस या आई एस, ये बन सकता है सभी के अंदर, है ना। तो ये देखिए मैंने सारे सेंटेंस कराए हैं, इन सभी रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। इधर देखिए ये सारे रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई कभी भी हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स प्लान, हिस्टोरिकल फैक्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइन, है ना, कोटेशन, प्रोवर्ब या ऑथर की स्टेटमेंट, व्हेन या व्हेनेवर, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मूवी, ड्रामा, सीरियल, इन सभी का जब कभी भी आप यूज करेंगे तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में, इतना ही है। आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब से हम आगे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे आपके लिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।